हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बच्चों अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिबल विकृति वक्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रतिबल के बारे में पढ़े थे, विकृति के बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने हुक का नियम आपको बताया था। ये सारी बातें हम आपको इसके पहले वाले लेक्चर में हमने चर्चा कर दिया था। अगर आप लोग इसके पहले वाला वीडियो ना देखे हो तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। और आज हम ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपका बिंदु है, प्रतिबल और विकृति वक्र किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से प्रतिबल और विकृति के बीच में कैसे संबंध होता है, जो हुक साहब ने बताया था, आज उसको हम लोग वक्र के रूप में देखने की कोशिश करेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। बहुत कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर यहाँ पर बैठेंगे और पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी बच्चों। और आप जो हम बताएं उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद में आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रतिबल और विकृति वक्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था कि इसके पहले वाले लेक्चर में हुक का जो नियम था वो ये कहता है कि प्रतिबल और विकृति जो होती है ये समानुपात में होती है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि हुक भाई साहब ने ये कहा था कि प्रतिबल जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं विकृति भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है, या प्रतिबल जैसे जैसे कम करेंगे विकृति भी वैसे वैसे कम होगी। कहने का मतलब प्रतिबल और विकृति में जो अनुपात होता है वो समानुपात होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसको हम लोग आज ग्राफ के रूप में देखेंगे। मान लीजिए हम देखते हैं यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं और ये आपका मूल बिंदु है, इधर आपका विकृति ले लेते हैं, विकृति इस एक्सिस पर आपका विकृति ले लेते हैं जिसको हम एप्सिलॉन से नोट करते हैं, और इस अक्ष पर हम प्रतिबल ले लेते हैं, प्रतिबल, ये प्रतिबल, ये। अब यहां पर हम देखेंगे कि प्रतिबल और विकृति का जो वक्र होगा किस प्रकार से बनता है, क्या कैसे हम उसका निर्धारण करेंगे, कैसे उसका वक्र बनता है। तो देखा जाता है कि अगर मान लीजिए हुक साहब के अनुसार, हुक ने कहा था कि अगर कोई भी वस्तु है उसमें अगर प्रतिबल का मान बढ़ाते जाते हैं तो विकृति भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो स्थिति ये होती है कि होता क्या है, जैसे यहां से अगर कोई वस्तु मान लीजिए प्रतिबल हम लगाना शुरू किए, अगर प्रतिबल का मान बढ़ाते जाएं तो आप देख रहे हैं कि विकृति का मान भी बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए ये O पॉइंट है और इस पॉइंट पर मान लीजिए A लिख देते हैं। A पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि अगर जैसे जैसे प्रतिबल का मान बढ़ाते जा रहे हैं आप देख रहे हैं विकृति का मान भी उसी एवरेज में बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि O से A तक जो ग्राफ आपका बना है, यहां पर क्या हो रहा है कि प्रतिबल और विकृति समान अनुपात में बढ़ रही है। आप ये कह सकते हैं कि O से अगर मान लीजिए कोई पॉइंट O है, वो यहां से अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु है उस पर प्रतिबल बढ़ाते हैं, बल बढ़ाते हैं, तो विकृति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं O से A तक जो है यहां पर हुक के नियम का पालना हो रहा है, हुक के नियम का पालना हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हुक भाई साहब ने बताया था कि क्या होता है कि प्रतिबल का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं विकृति भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। तो O से A तक की स्थिति यहां पर ऐसे हो रही कि जब किसी पदार्थ में प्रतिबल बढ़ाते हैं, बल का मान बढ़ाते हैं, तो विकृति भी बढ़ती जाती है। लेकिन पॉइंट A पर यहां पर आने के बाद स्थिति क्या होती है कि मान लीजिए अगर प्रतिबल का मान हम और बढ़ाते हैं, तो प्रतिबल का मान अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मान लीजिए ये होता है, तो प्रतिबल का मान थोड़ा सा भी बढ़ाने पर विकृति देख रहे हो कुछ ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब यहां तक A पॉइंट से के बाद अगर हम प्रतिबल का मान थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं, बल अगर थोड़ा सा भी लगाते हैं, तो A के बाद अगर मान लीजिए इसको B पॉइंट मान लें, ये B, A से B तक की दूरी क्या होती है कि अगर A पॉइंट से अगर प्रतिबल अगर हम थोड़ा सा भी लगाते हैं तो देख रहे हैं कि विकृति कुछ ज्यादा ही हो रहा है। या आप यूं कह सकते हैं कि
ओ से ए तक तो हुक का नियम का पालन हो रहा है, और जब हम किसी वस्तु को बल लगाकर ओ से ए तक ले जाते हैं, प्रतिबल लगाते हैं, तो विकृति भी बढ़ रही है। और जब यहाँ पर अगर प्रतिबल हम हटा देते हैं, अगर बल का मान हटा देते हैं, ये वस्तु फिर से अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। कहने का मतलब ए से ओ तक या ओ से ए तक प्रत्यास्थता का गुण वस्तु में विद्यमान है। उसके बाद क्या होता है कि अगर ए से बी की ओर अगर हम जाते हैं, मान लीजिए हम अपना प्रतिबल थोड़ा बढ़ाते हैं, तो प्रतिबल थोड़ा सा ही बढ़ाने पर विकृति क्या हो रही है, कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रतिबल कम है और विकृति ज्यादा है। तो आप यूं कह सकते हैं कि ए से बी तक का जो रेंज है वो क्या होता है यहाँ पर। और दूसरी बात ये आप जाने कि ए से बी तक में क्या होता है कि प्रतिबल थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो विकृति ज्यादा होती है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रतिबल हटा भी लेते हैं यहाँ पहुंचने के बाद, तो ये फिर से वस्तु अपनी कहां पर आ जाती है, ओ पर। कहने का मतलब बी से ओ तक आ जाती है। प्रत्यास्थता का गुण यहां भी बना हुआ है, लेकिन ए से बी तक में हुक के नियम का पालना नहीं हो पा रहा है। क्यों? हुक ने कहा था कि जैसे जैसे प्रतिबल का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विकृति बढ़नी चाहिए। तो ओ से ए तक तो स्थिति हुक के नियम का पालना हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रतिबल का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे विकृति का मान, चूंकि एक साधारण रेखा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि ओ से ए तक जो है वहां पर क्या हो रहा है, हुक के नियम का पालना हो रहा है। लेकिन ए के बाद अगर मान लीजिए प्रतिबल थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो विकृति कुछ ज्यादा ही होती है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रतिबल हटा देते हैं तब भी ये वस्तु अपने बी से सीधा ऊपर आ जाती है। या यूं कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता का गुण तो बना है, ए से ओ तक भी प्रत्यास्थता का गुण है और बी से ओ तक भी प्रत्यास्थता का गुण है, लेकिन ए से बी तक में स्थिति क्या हो रहा है कि यहाँ पर हुक के नियम का पालना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रतिबल का मान कम है और विकृति कुछ ज्यादा हो रहा है। बात आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहां से ए से बी हो गया, इसके बाद मान लीजिए हम प्रतिबल और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा प्रतिबल मान लीजिए हम यहाँ पर बढ़ा के ये यहां तक कर देते हैं। प्रतिबल यहाँ पर डी है, मान लीजिए मैक्सिमम प्रतिबल हम कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर प्रतिबल हम लगा देते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम प्रतिबल है ये डी पर, यहां पर हम प्रतिबल लगाए, तो आप देख रहे हैं कि स्थिति इतना ज्यादा बढ़ रहा है, विकृति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और डी पॉइंट पर आने के बाद स्थिति ये हो जा रहा है कि प्रतिबल का मान अगर प्रतिबल हटा भी लिया जा रहा है तो प्रतिबल हटाने के बाद भी विकृति क्या होती है, परमानेंट हो जाती है, अर्थात वो फिर से प्रत्यास्थता का गुण उसमें नहीं आ पाता है। आप यूं कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु ओ से ए तक अगर मान लीजिए प्रतिबल बढ़ाए तो ये जब जैसे प्रतिबल हटाए वैसे ए से ओ पर आ जाता है। इसका मतलब यहां से यहां तक प्रत्यास्थता का गुण भी है और ओ से ए तक हुक के नियम का पालन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ रहा है वैसे वैसे विकृति बढ़ रही है। लेकिन अगर ए से बी की ओर जाते हैं, प्रतिबल हम थोड़ा सा भी बढ़ा रहे हैं तो विकृति कुछ ज्यादा बढ़ रही है। तो आप लेकिन अगर बी पर प्रतिबल हटा देते हैं तो बी से फिर वस्तु कहां पर लौट आती है, अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो प्रत्यास्थता का गुण तो यहां भी विद्यमान है, लेकिन यहां से यहां तक में आप देख रहे हैं कि हुक के नियम का पालना नहीं हो रहा है। कहां से कहां तक, ए से बी की ओर। अभी इसी बात को हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग समझते चले कि यहां से यहां तक हुक के नियम का पालना नहीं हो रहा है, यानी ए से बी तक हुक के नियम का पालना नहीं हो रहा है और ओ से ए तक हुक के नियम का पालना हो रहा है। लेकिन प्रत्यास्थता का गुण बना हुआ है बी से ओ तक भी और ए से ओ तक भी। यहां पर स्थिति देखिए कि जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां पर क्या होता है कि अब इसके बाद अगर हम प्रतिबल बढ़ाते हैं, प्रतिबल का मान अगर मान लीजिए यहां कोई भी पॉइंट अगर एक ले लेते हैं, सी पॉइंट ले लें, तो सी पॉइंट अगर मान लीजिए ले लेते हैं तो यहां पर स्थिति अगर मान लीजिए इसके बाद भी अगर बल लगाते हैं, यहां तक के बाद बी के बाद अगर हम बल लगाते हैं तो स्थिति क्या होती है कि वस्तु में विकृति बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर प्रतिबल का मान हटा भी लेते हैं तो क्या हो रहा है कि विकृति जो हो रही है वो परमानेंट रूप में हो रही है। कहने का मतलब यहां पर प्रत्यास्थता का गुण नहीं हो पा रहा है, कुछ न कुछ कमी आ जा रही है। अगर यहां पर देखें तो अगर मान लीजिए यहां से अगर देखें तो कुछ विकृति यहां पर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है। ये आप देख रहे हैं कि इतनी विकृति पहले यहां थी वस्तु,
लेकिन जब यहाँ C पर हम यहाँ पर इसको प्रतिबल लगा, B तक तो वहां B तक क्या स्थिति थी, B तक प्रत्यास्थता का गुण बना था कि जब B पर प्रतिबल का मान खत्म किए, हटा दिए, शून्य कर दिए या कम कर दिए तो वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जा रही है। A पर भी वही था कि A पर भी अगर प्रतिबल हटा रहे हैं तो वस्तु अपने O अवस्था पर अर्थात प्रारंभिक अवस्था पर आ जा रहा है। लेकिन जैसे प्रतिबल B से बढ़ाया गया तो देख रहे हैं कि यहाँ पर वस्तु कहां पर, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ विकृति हो गई, अर्थात इतना 1% से कम माना जाता है कि 1% से कम विकृति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट B है, ये आपका प्रत्यास्थता की सीमा है। आप इसको लिख सकते हैं कि B जो है ये प्रत्यास्थता की सीमा है, प्रत्यास्थता की सीमा। कहने का मतलब प्रत्यास्थता की सीमा आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा जो होती है एक ऐसा बिंदु होता है कि उसके बाद अगर वहां तक प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि यहां तक प्रतिबल अगर लगाए तो फिर अगर प्रतिबल हटा लेते हैं तो वस्तु फिर से पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। लेकिन अगर इसके बाद अगर हम प्रतिबल लगाते हैं तो क्या होता है कि वहां पर प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। तो इस पॉइंट को B पॉइंट पर प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, इसलिए B पॉइंट को क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता की सीमा, या इसी को पराभव बिंदु कहते हैं। पराभव, पराभव बिंदु ध्यान देने वाली बात है, ये पूछा जाता है। तो ये B जो है क्या है, पराभव बिंदु है या प्रत्यास्थता की सीमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ B बिंदु तक ही प्रत्यास्थता का गुण बना हुआ है। अगर इसके बाद अगर हम प्रतिबल का मान बढ़ाते हैं तो विकृति बहुत ज्यादा हो रही है और वस्तु देख रहे हैं कि ये विकृति जो है बिल्कुल यहाँ पर प्रत्यास्थता का गुण नहीं है। अगर प्रत्यास्थता होता तो C भी यहाँ पर O पर आके मिलता। तो 1% से कम जो है यहाँ पर स्थिति बनती है। और ये बिंदु B से D तक अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम प्रतिबल है, यानी अधिकतम प्रतिबल लगाने पर क्या होता है कि ये जो स्थिति है वस्तु की, कि यहाँ पर प्रतिबल जब हम पहुंचते हैं मैक्सिमम प्रतिबल पर तो वस्तु में विकृति क्या होती है, परमानेंट शुरू हो जाती है। कहने का मतलब विकृति इतना ज्यादा होने लगती है कि कम भी प्रतिबल लगाया जाए, प्रतिबल का मान अगर शून्य भी कर दिया जाए तो वस्तु में क्या होता है, विकृति चलती रहती है। कहने का मतलब स्थिति फिर ये आने यहाँ तक आके फिर स्थिति विकृति यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये E पॉइंट है, मान लीजिए E पॉइंट है। ये यहाँ पर आके मैक्सिमम प्रतिबल जहां पर है, मैक्सिमम प्रतिबल अगर लगा के छोड़ भी देते हैं तो वस्तु में विकृति लगातार चलती रहती है। और यहाँ पर पॉइंट E पर आकर वो वस्तु क्या होती है, टूट जाती है। और पॉइंट E पर एक क्या हो जाता है, तरलता का गुण आ जाता है। तरलता मतलब जैसे पानी बहने लगता है, वस्तु को अगर हम प्रतिबल नहीं भी लगाएंगे तो वो तनता रहेगा, वो खिंचता रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि E पॉइंट पर आके वस्तु एक अर्ध तरल के रूप में, अर्ध ठोस के रूप में हो जाता है और वस्तु जो है तरल रूप में बहने लगता है। या यूं कह सकते हैं कि E पॉइंट पर आकर वस्तु में इतनी ज्यादा तरलता आ जाती है वो टूट के गिर जाता है। तो बिंदु E को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर माने टूट जाना, फ्रैक्चर बिंदु। ये बिंदु E को फ्रैक्चर बिंदु कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आते आते वस्तु क्या होती है, टूट जाती है। प्रतिबल नहीं भी लगाएंगे तब भी वो टूट के नीचे गिर जाएगी। तो बातें यहाँ पर आपको स्पष्ट कर लेनी चाहिए। यहाँ पर एक बात और आप समझ लें कि यहाँ B तक, जो कि B क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा या पराभव बिंदु है। B से D तक जो दूरी है, ये B से D तक का क्षेत्र क्या होता है कि यहाँ पर वस्तु में प्रतिबल थोड़ा भी लगा रहे हैं तो विकृति ज्यादा हो रही है। लेकिन अगर प्रतिबल हटा ले रहे हैं तो वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पा रही है। इसलिए B से D तक के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, BD क्षेत्र को हम कहेंगे प्लास्टिक क्षेत्र। आप याद रखिएगा ये कौन सा क्षेत्र है, प्लास्टिक क्षेत्र। हमने आपको प्लास्टिक पदार्थ के बारे में पहले ही चर्चा कर लिया था कि प्लास्टिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें प्रतिबल लगाया जाता है तो विकृति तो होती है, लेकिन जब प्रतिबल हटाया जाता है, विरूपक बल को हटाया जाता है तो विकृति उसमें बनी रहती है, अर्थात वो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। यानी प्रत्यास्थता की सीमा जो है प्रत्यास्थ वस्तु के रूप में वो नहीं हो पाता है। प्रत्यास्थ वस्तुओं में आपने देखा है कि अगर हम बल लगाएंगे तो वो क्या होगा, विरूपक बल लगाएंगे
तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जैसे ही विरूपक बल हटाते हैं तो वो फिर से वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। लेकिन प्लास्टिक वस्तुओं में ऐसा होता है कि अगर विरूपक बल लगाते हैं तो वो चेंज तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही बल हटाएंगे तो वो पूरी तरीके से अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। यही स्थिति यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बी से डी तक जब हम प्रतिबल का मान कम भी करते हैं तो विकृति बढ़ती जाती है, लेकिन अगर प्रतिबल हटा भी ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विकृति बनी हुई है। और डी बिंदु पर आप देख रहे हैं कि डी बिंदु पर मैक्सिमम प्रतिबल हो रहा है, अधिकतम प्रतिबल हो रहा है, और यहाँ पर लाके अगर हम प्रतिबल को हटा भी दें, अर्थात प्रतिबल हटा दें, शून्य कर दें, कम कर दें, तब भी उसमें क्या होता है, वस्तु में विकृति होती रहती है। और यहाँ तक स्थिति ये होती है ई पॉइंट पर आकर वस्तु टूट जाती है। डी से ई तक तरलता का गुण होता है। तरलता का मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत तेजी से वस्तु में विकृति होती है, अगर इसमें बल भी नहीं लगा रहे हैं उसके बाद भी वो धीरे उसमें विकृति ऑलरेडी बनी है। कहां से कहां तक, डी से ई तक, और ई बिंदु पर आकर वस्तु क्या होती है, टूट जाती है। इस प्रकार से हम सारी बातों को यहाँ पर स्पष्ट किए। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं, कहीं से कुछ है नहीं, यही टोटल प्रतिबल और विकृति वक्र है। सबसे पहले आप देखेंगे कि O से अगर किसी वस्तु में अगर प्रतिबल लगाएंगे तो आप देख रहे हैं प्रतिबल जैसे जैसे बढ़ रहा है उससे विकृति भी बढ़ रही है O से A तक, अर्थात O से A तक हुक के नियम का पालना हो रहा है। इसके बाद अगर A से B तक क्या कर रहे हैं तो प्रतिबल का मान थोड़ा सा भी बढ़ा रहे हैं तो विकृति कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन B तक क्या स्थिति आ रही है कि B तक वस्तु अगर खींच रहा है, लेकिन जैसे ही प्रतिबल हटाया जा रहा है वो फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जा रहा है। अर्थात B वो पॉइंट है जहां तक प्रत्यास्थता का गुण बना हुआ है, यानी प्रतिबल लगाने के बाद भी B तक क्या हो रहा है, वस्तु को अगर प्रतिबल हटाया जा रहा है तो वस्तु फिर से अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जा रही है B पॉइंट पर। इसीलिए B को क्या कहा गया, प्रत्यास्थता की सीमा या पराभव बिंदु कहा गया B को। लेकिन अगर B से आगे अगर हम प्रतिबल बढ़ाते हैं, अर्थात B से D तक की स्थिति जो कि प्लास्टिक, यहां पर मैंने लिखा है ये BD, ये यहां पर मैंने लिखा BD जो है, BD क्षेत्र क्या है, ये प्लास्टिक क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर प्रतिबल का मान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो प्रतिबल का मान थोड़ा सा भी बढ़ा रहे हैं तो विकृति देख रहे हैं कितनी तेज बढ़ रहा है, पूरा एकदम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये वस्तु में अगर प्रतिबल हटा भी ले रहे हैं तो विकृति क्या हो रहा है, परमानेंट बना हुआ है, अर्थात में प्रत्यास्थता का गुण बिल्कुल विद्यमान नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि BD क्षेत्र जो है ये प्लास्टिक क्षेत्र है, और D के बाद D जो मैक्सिमम प्रतिबल का पॉइंट है, यहाँ पर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम पॉइंट D जो है प्रतिबल का जो है, अगर यहाँ पर प्रतिबल हम शून्य भी कर देते हैं तो उसमें फिर भी वस्तु में विकृति बनी हुई है, और E पॉइंट पर आकर, E बिंदु पर आकर वो वस्तु क्या हो रही है, टूट जा रही है, इसलिए E पॉइंट को फ्रैक्चर बिंदु कहेंगे। यही पूरा प्रतिबल विकृति वक्र है। अब इसी चीज को हमें थोड़ा सा जैसे 4 नंबर में पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, इसी बात को हम लोग लिख लेंगे, एक एक पॉइंट वाइज करके लिख लेंगे प्रतिबल विकृति वक्र में। जैसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि बिंदु O से A तक, बिंदु आप लोग भी नोट करते चलेंगे, बिंदु O से A तक वस्तु हुक के नियम का पालन करती है। आपने देखा, पालन करती है। पहला पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं कि O से A तक जो है वस्तु क्या हो रहा है, हुक के नियम का पालन कर रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ रहा है वैसे वैसे विकृति बढ़ रही है, यही हुक का नियम है। अब दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि A से B तक क्या हो रहा है, प्रतिबल का मान थोड़ा भी बढ़ा रहा है तो विकृति ज्यादा हो रहा है। A से बिंदु, ऐसा लिख लें, बिंदु A से B तक, यदि बिंदु A से B तक यदि प्रतिबल का मान थोड़ा कम भी होता है तो विकृति अधिक होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि A से B तक में क्या है, हुक के नियम का पालना नहीं हो रहा है। आप इस बात को चाहे लिख सकते हैं, अर्थात
विकृति अधिक होती है, परंतु एक बात और लिख लें, परंतु B से O तक प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, परंतु B से O तक प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। ये पॉइंट आपने लिख लिया। दूसरा पॉइंट कि A से B तक क्या हो रहा है कि प्रतिबल थोड़ा सा भी बढ़ा रहे हैं तो विकृति ज्यादा हो रहा है, अर्थात यहाँ हुक के नियम का पालना नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रतिबल कम के साथ साथ विकृति भी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर विकृति ज्यादा हो रहा है, प्रतिबल कम है, तो यहाँ पर A से B तक हुक के नियम का पालना नहीं हो रहा है, लेकिन प्रत्यास्थता का गुण बना हुआ है। इसलिए बिंदु B को क्या कहेंगे, बिंदु B को प्रत्यास्थता की सीमा कहेंगे, गुण बना रहता है। अतः बिंदु B को प्रत्यास्थता की सीमा या पराभव बिंदु कहा जाता है। कुछ बात इसमें नहीं, वही चीजें हम लिख रहे हैं जो हमने आपको बताया था। बी तक हम पहुंच गए, बी को पराभव बिंदु कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर प्रत्यास्थता की सीमा समाप्त हो जा रही है, क्योंकि यहां तक वस्तु जब खींचते हैं और प्रतिबल हटाते हैं तो फिर से ऊपर आ जा रहा है, लेकिन जैसे ही बी से डी तक गए या बी से सी तक जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जैसे प्रतिबल हटाए तो यहां पर देख रहे हैं विकृति ऑलरेडी 1% से कम बन जा रही है। तो अब हम बी तक पहुंच गया, बी से डी तक की स्थिति को प्लास्टिक क्षेत्र कहेंगे। यहां पर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, बीडी क्षेत्र प्लास्टिक क्षेत्र, बीडी क्षेत्र प्लास्टिक क्षेत्र कहा जाता है। क्यों प्लास्टिक क्षेत्र कहा जाता है? क्योंकि यहां पर प्लास्टिक क्षेत्र क्यों कहा जाए? क्योंकि विकृति तो हो रही है, लेकिन जब प्रतिबल हटा ले रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी क्या बना हुआ है, विकृति बना हुआ है, मतलब प्रत्यास्थता का गुण नहीं है। क्योंकि प्रत्यास्थता का गुण इस क्षेत्र में नहीं, न के बराबर, ऐसा लिख लें, न के बराबर होता है। यहां पर प्रत्यास्थता न के बराबर होता है, अर्थात कुछ न कुछ देख रहे हैं आपका परिवर्तन हो ही जा रहा। बीडी, यहां पर बीडी प्लास्टिक क्षेत्र है, आप इसको लिख सकते हैं, ये बी और डी का क्षेत्र जो है प्लास्टिक क्षेत्र है। अब डी पॉइंट क्या है? अधिकतम प्रतिबल। यहां पर अगला पॉइंट लिख देंगे कि अधिकतम प्रतिबल लगाने के बाद क्या हो रहा है? अधिकतम प्रतिबल लगाने के बाद डी पर जब आप पहुंच गए तो प्रतिबल हटा लेने के बाद भी उसमें तरलता का गुण बना हुआ है। अधिकतम प्रतिबल लगाने के बाद प्रतिबल हटा लेने पर, प्रतिबल कम कर देने पर वस्तु में तरलता का गुण विद्यमान होता है। बात वही है जो मैंने आपको बताया है, अर्थात डी बिंदु पर क्या हो रहा है? डी बिंदु क्या है? मैक्सिमम प्रतिबल है। यहां पर अगर लाके डी बिंदु पर मैक्सिमम ज्यादा खूब बल लगा के अगर यहां पर छोड़ भी देते हैं वस्तु को, तो वस्तु में क्या हो जाता है? तरलता का गुण बना होता है। डी से ई तक क्या रहता है? तरलता का गुण बना होता है। अर्थात डी से ई तक तरलता बना रहता है। तरलता बना रहने का मतलब वस्तु पानी की तरह एकदम प्रतिबल हटा भी लिए तो वस्तु एकदम बढ़ता चला जाता है। विकृति देख रहे हैं कितना तेज विकृति हो रहा है, एकदम पानी की तरह बहना शुरू हो गया और ई पॉइंट पर आकर वस्तु टूट जाता है। इस पॉइंट को लास्ट में लिख देंगे, बिंदु ई पर
वस्तु टूट जाती है, टूट जाती है। इस बिंदु यानी बिंदु ई को, इस बिंदु को क्या कहते हैं? फ्रैक्चर बिंदु, फ्रैक्चर बिंदु कहा जाता है, कहा जाता है। ये बातें हमने लिख लिया, कुछ है नहीं, केवल ग्राफ को हमने बताया, ग्राफ को हमने आपको समझाया और उसी बात को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अगर ये 4 नंबर में पूछा जाता है तो आप ये ग्राफ बनाएंगे। अगर ग्राफ समझ गए तो ग्राफ समझने के बाद आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ से ए तक हुक के नियम का पालना हो रहा है और प्रत्यास्थता का गुण भी बना है, यानी यहाँ पर लाके वस्तु को प्रतिबल हटा देते हैं तब भी वस्तु आ जाती है अपने प्रारंभिक अवस्था में। बी पर भी क्या हो रहा है? ए से बी तक प्रतिबल कम लगा रहे हैं, विकृति ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर क्या इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक हुक के नियम का पालना नहीं हो रहा है, लेकिन प्रत्यास्थता का गुण बना हुआ। बी पर लाके छोड़ देते हैं वस्तु को तो फिर से आ जाती है, लेकिन जैसे ही बी के बाद वस्तु पर प्रतिबल लगाते हैं तो विकृति जो हो रही है, देख रहे हैं 1% से कम विकृति हो जा रही। बी से डी तक के क्षेत्र में हम देख रहे हैं मैक्सिमम प्रतिबल जहां पर होता है वहां तक देखेंगे कि प्लास्टिक क्षेत्र जो होता है वहां पर जाके वस्तु क्या हो जाती है, उसमें परमानेंट प्रत्यास्थता का गुण नहीं रहता, वो कुछ न कुछ विकृति आ जाती है। और डी के बाद जो ई वाला क्षेत्र है, डी से ई तक का जो क्षेत्र है, ये तरलता का बिल्कुल प्रतिबल शून्य भी कर दे रहे हैं तो वस्तु में विकृति बना ही है। और ई पॉइंट पर आकर बिंदु पर क्या होता है? वस्तु टूट जाती है। इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा। तो बच्चों ये जो है प्रतिबल और विकृति वक्र के बारे में हमने आपको बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया, समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, हमें नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी। अगर वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो बच्चों आप लोग इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहें और आप लोगों का टॉपिक अच्छे से कवर होता रहे। थैंक यू सो मच।